सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बाय रोहित सर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण क्या है यही हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। तो विशेषण आप लोगों को बता दिए थे कि विशेषण क्या है और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और उनको कितने कौन कौन से प्रकार हैं और उनका कार्य दोनों आप लोगों को लिखवा कर हम समझा चुके थे, ठीक। पिछले वीडियो में अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग को इस वीडियो समझ में ये पढ़ाया होगा, आज का समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव यानी विशेषण, ठीक। तो विशेषण आप लोगों को बता दिया था और उसका डिफिनीशन था, आपको जो परिभाषा था और जो उस लिखवा दिए थे और उसका जो पार्ट्स था 10 भेद था वो लिखवा दिए थे और उसका वर्क लिखवा दिए थे, ठीक। और बताए थे कि किसी नाउन के पहले बताए थे कि एडजेक्टिव क्या है, किसी नाउन के पहले आने वाला शब्द किसी नाउन के पहले आने वाला शब्द जो नाम के बारे में कुछ बताता है, नाम के बारे में कुछ बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। आप लोग को इतना बता दिए थे, ठीक। और बोले थे कि जो 10 प्रकार है उनको उनका डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक। वो आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि हिंदी में और इंग्लिश में उसको हम लोग कैसे लिखेंगे एकदम शॉर्ट तरीका में, ठीक। तो 10 प्रकार का और उसका वर्क लिखवा दिए थे आप लोगों को, ठीक। तो उसका परिभाषा सुनिए, जैसे देखिए कि उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक। तो उसको लिखने का एकदम शॉर्ट तरीका है, देखिए। एन एडजेक्टिव दैट शोज वर्क। वर्क जो इधर लिखवाए थे वो वर्क के जगह पे डाल देना है। तो एन एडजेक्टिव दैट शोज वर्क इज कॉल्ड काइंड, यानी वर्क डाल देना है वर्क के जगह पे, और काइंड जहाँ जो प्रकार है प्रॉपर एडजेक्टिव है या जो भी है एडजेक्टिव उसको वहां पे डाल देना है, ठीक। उसके प्रकार के जगह पे, ठीक। तो सुनिए क्या कहते हैं कि एन एडजेक्टिव दैट शोज, सुनिए अच्छा पहला प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक। प्रॉपर एडजेक्टिव एग्जांपल में समझिए। पहला प्रॉपर एडजेक्टिव क्या कहता है कि एन एडजेक्टिव दैट शोज पार्टिकुलर इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी वह विशेषण जो खास चीज को, खास व्यक्ति को या खास वस्तु को, खास चीज को, यानी जो एकदम खास हो, उसको स्पेशल हो, उसको दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। तो जैसे समझिए, एन एडजेक्टिव दैट शोज पार्टिकुलर इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी वह विशेषण जो खास चीज को दिखाता है उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह हमारा 10 जो पार्ट्स है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक, एकदम शॉर्ट तरीका में, ठीक। जैसे दूसरा हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक। सुनिए, एन एडजेक्टिव दैट शोज क्वालिटी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक। ये है हमारा यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा हमारा, ठीक। ऐसे है, ठीक। तो ऐसे ही सबको हम लोग लिखेंगे और बारी बारी एक एक को एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव है क्या चीज, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहिए, ठीक। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, इसको हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करके समझेंगे कि सब कुछ क्या है, ठीक। जैसे पहला हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण प्रॉपर एडजेक्टिव से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। और इसका नोट क्या कहता है, सुनिए कि व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग नोट नंबर 1, व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हमेशा बड़ा अक्षर से शुरू होता है, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बीइंग विथ कैपिटल लेटर, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हमेशा बड़ा अक्षर से शुरू होता है, ठीक। नोट नंबर 2 क्या कहता है, सुनिए कि प्रत्येक प्रॉपर नाउन का प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं होता है, जबकि सभी प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रॉपर नाउन होता है, ठीक। इसका हम बताएंगे कि आखिर एडजेक्टिव का यूज क्या है, एडजेक्टिव का यूज भी आप लोगों को बताएंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसको हम लोग कैसे
यूज करते हैं, कहाँ आता है, तो सुनिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है हमारा यानी विशेषणात्मक विशेषण, ठीक। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यानी विधेयात्मक विशेषण जो होता है, सुनिए वो क्या होता है, उसको हम लोग बताएं कि एडजेक्टिव का यूज आखिर क्या है, ठीक। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहता है कि यह नाउन के पहले आता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहता है कि नाउन के पहले आता है, जैसे ही इज ए टॉल मैन, देखिए जैसे ही इज ए टॉल मैन, टॉल मैन वह एक लंबा आदमी है, देखिए हो गया नाउन, हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहता है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, ठीक। ये कहता है हमारा एग्जांपल में एक और समझिए। देखिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहता है कि नाउन के पहले आता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। तो ये पोएट क्या कोई नाम है तो क्या हो गया, नाउन हो गया, और उसके पहले आया है ये इंडियन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो यही बोल रहा है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कि नाउन, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहता है कि हम नाउन के पहले आते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहता है कि हम नाउन के पहले आते हैं। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहता है कि हम वाक्य के अंत में आते हैं, हम वाक्य के अंत में आते हैं, जैसे सुनिए देखिए एग्जांपल में, जैसे ही इज लंबा है, ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कहता है ही इज टाल यानी वह लंबा है, तो टाल क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यही कहता है कि हम वाक्य के अंत में आते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वाक्य के अंत में आता है, ठीक। और ये हो गया रवि इज इंडियन यानी रवि भारतीय है, ठीक। तो इंडियन क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव का यूज, आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसको लिखवा के अच्छे तरीके से समझाएंगे, एक बार समझा दे रहे हैं फिर एक बार समझाएंगे लिखवा के, ठीक। और दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक। गुणवाचक विशेषण जिसे कहते हैं, इस या किस चीज को शो करता है, क्वालिटी को शो करता है, यानी जैसे अच्छाई, बुराई, गुडनेस या बैडनेस, इसको शो करता है। जैसे एग्जाम्पल में इसका लंबा, सुंदर, आलसी, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये किस चीज को शो करता है, गुण को शो कर रहा है, ठीक, गुण को शो करता है, ठीक। इसका भी एग्जाम्पल में समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नाउन के पहले क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक, टाल, ठीक। तो इसका नोट नंबर 1 क्या कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को मापने के लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को मापने के लिए डिग्री का प्रयोग होता है। यानी डिग्री क्या चीज होता है, डिग्री आप लोग अभी पढ़े नहीं होंगे शायद, तो आज आप लोग को पढ़ाएंगे हम कि डिग्री क्या होता है। तो सुनिए डिग्री 3 प्रकार का होता है, डिग्री हमारा 3 प्रकार का होता है, जैसा पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है। 3 प्रकार का डिग्री होता है। डिग्री में बहुत है, आप लोगों को कुछ मतलब एकदम समझ में आएगा, क्लियर एकदम बहुत है, मतलब उसका एग्जांपल भी बहुत देंगे आप लोगों को, एकदम उसका रूल जो है, नियम लिखवा के एकदम अच्छे तरीके से आपको उसको भी हम समझाएंगे, ठीक।
तो डिग्री आप कितने कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का है। पॉजिटिव डिग्री यानी सकारात्मक रूप, ठीक। कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक, कंपैरेटिव नाम ही से आ रहा है, कंपैरेटिव यानी कंपेयर करना, तुलना करना, तुलनात्मक। और सुपरलेटिव, सुपर 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 यानी किसको बोलते हैं? जो अच्छा होता है, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री यानी सर्वश्रेष्ठ रूप, सुपरलेटिव डिग्री यानी सर्वश्रेष्ठ रूप। तो हम अभी तक देखे क्या कि एडजेक्टिव के जो 10 प्रकार हैं उसका हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हिंदी इंग्लिश में, आपको बताएं कि इंग्लिश में लिखेंगे एन एडजेक्टिव दैट शोज वर्क इज कॉल्ड काइंड, ठीक। वर्क की जगह पे वर्क डाल देंगे जो लिखवाए हैं, और काइंड की जगह पे काइंड डाल देंगे, ठीक। और उसका हिंदी बताया आप लोगों को कि वह विशेषण जो मतलब कार्य को, जो वर्क है वहां पे डालेंगे, कार्य को दिखाता है उसे भेद कहते हैं। जैसे प्रॉपर एग्जेक्टिव है पहला नंबर, सुनिए। तो प्रॉपर एग्जेक्टिव को हम लोग कैसे लिखेंगे? एन एग्जेक्टिव दैट शोज पार्टिकुलर इज कॉल्ड प्रॉपर एग्जेक्टिव, ठीक। और इसका हिंदी कैसे लिखेंगे कि वह विशेषण जो खास चीज को दिखाता है उसे प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। और बताएं कि प्रॉपर एडजेक्टिव आखिर है क्या चीज, एक्सप्लेन कैसे होता है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। प्रॉपर एडजेक्टिव इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक। जिसे एक तरह बताएंगे आपको कि प्रॉपर नाउन क्या है और प्रॉपर एडजेक्टिव, वो भी देख लीजिए। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, देखिए इधर डाल दीजिए प्रॉपर नाउन, PROP, और प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? जैसे प्रॉपर नाउन हो जाएगा हमारा इंडिया, प्रॉपर एडजेक्टिव INDIAN, इंडियन हो जाएगा, ठीक। बिहार क्या हो जाएगा? बिहार। पाकिस्तान, पाकिस्तान ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनता है, ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिए जरा। तो यही बोला है कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा, इसको बता दिया। और इसका नोट नंबर 1 कहता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा बड़ा अक्षर के साथ होता है, हमेशा बड़ा अक्षर से शुरू होता है या बड़ा अक्षर के साथ होता है, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बीइंग विथ कैपिटल लेटर, ठीक। यानी व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हमेशा बड़ा अक्षर से शुरू होता है, ठीक। और इसका नोट नंबर 2 क्या होता है, सुनिए कि प्रत्येक प्रॉपर नाउन का प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं होता है, यानी सभी प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन सभी प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रॉपर नाउन होता है, ठीक। तो इतना आप लोग को समझा दिया, और इसका एडजेक्टिव का यूज भी आप लोग को समझा दिए। तो इसको लिख के अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। और जो 10 प्रकार है वो 200 नहीं 5 लिखेंगे हम, और 5 आप लोगों को लिखना होगा, एकदम लिखवा ही दिए कार्य उसका, और उसका डिफिनेशन लिखवा दिए हैं आप लोग को, तो देखिए उसकी।
देखिए ये हमारा परिभाषा लिखने का ट्रिक हो गया। ये आपको जो वर्क लिखवाए थे उस वर्क की जगह पे डाल देना है, और काइंड जो लिखवाए प्रकार उसका काइंड्स की जगह पे डाल देना है, और हिंदी में भी कार्य जो लिखवाए उसका कार्य डाल देना है, और भेद भेद की जगह पे जो उसका प्रकार का नाम है उसको डाल देना है यहाँ पे। जैसे देखिए लिखवा है ना कि प्रॉपर एग्जेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण क्या चीज है, ठीक। तो वही है कि एन एग्जेक्टिव दैट शोज, और जो वर्क लिखवाए थे कि पर्टिकुलर इज कॉल्ड प्रॉपर एग्जेक्टिव, ठीक। काइंड की जगह बता देना प्रॉपर एग्जेक्टिव। तो हिंदी में कैसे, वह विशेषण जो खास चीज को दिखाता है उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, एकदम शॉर्ट तरीका में, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसको जरूरी है एकदम लिखना है यहाँ पे। आज लिखेंगे 5 आप लोग को लिखना है, नोट डाउन कीजिए इसको। थोड़ा इंक डाल दिया जाए, इंक अच्छा से नहीं दिख रहा है।
देखिए जो परिभाषा बताए उसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखे हैं देखते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक, यानी गुणवाचक विशेषण, ठीक। तो एकदम शॉर्ट में लिखे हैं, देखिए एन एडजेक्टिव दैट शोज क्वालिटी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक, यानी वह विशेषण जो गुण को दिखाता है, अच्छाई बुराई जो है गुण को दिखाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। तीसरा नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक। तो एन एडजेक्टिव दैट शोज क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी वह विशेषण जो मात्रा या परिमाण को दिखाता है उसे मात्रावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। तीसरा नंबर ये हो गया, और दो लिख दे रहे हैं, इसको लिखे थे। देखिए
देखिए 7 नंबर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी यानी प्रश्नवाचक विशेषण। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि एन एडजेक्टिव दैट शोज क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी वह विशेषण जो प्रश्न को दिखाता है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। एक और लिखा है, कौन नोट डाउन कीजिए। देखिए हो जाएगा हमारा 9 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, वह विशेषण जो अलगाव 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 को दिखाता है उसे अलगाववाचक अवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। देखिए लिखिए, इसको भी नोट कीजिए इसको भी। तो चलिए 5 हो गया, 5 आप लोग घर से लिख लीजिएगा एकदम। ठीक, इसके बाद पढ़ना है हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव। अब एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए
ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या कहते हैं सुनिए, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक। प्रॉपर एडजेक्टिव इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक। ये हो गया। जैसे प्रॉपर नाउन देखिए, ये है हमारा इंडिया, बिहार, पाकिस्तान। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा इंडिया का इंडियन, बिहार का बिहारी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, ठीक। ये हो गया हमारा। इसको नोट डाउन कीजिए और नोट नंबर 2 लिखवा रहे हैं। देखिए नोट नंबर 1 कहता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बीइंग विथ कैपिटल लेटर, यानी
व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हमेशा बड़ा अक्षर के साथ होता है, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बीइंग विद कैपिटल लेटर, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हमेशा बड़ा अक्षर के साथ होता है। नोट नंबर 2 क्या कहता है कि प्रत्येक प्रॉपर नाउन का प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं होता है। प्रत्येक प्रॉपर नाउन का जो लिखा है ना उधर, इंडिया इंडियन, बिहार बिहारी, पाकिस्तान पाकिस्तानी, तो वही है कि प्रत्येक प्रॉपर नाउन का प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं होता है, नहीं होता है। सभी प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रॉपर नाउन होता है। ठीक, नोट नंबर 2 कहता है, इसको नोट डाउन कीजिए।
तो ये देखिए एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव का यूज दो होता है। देखिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विशेषणात्मक विशेषण, ठीक, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यानी विधेयात्मक विशेषण, ठीक। ये क्या होता है, नाउन होता है, और ये एडजेक्टिव का एडजेक्टिव भी होता है, ठीक। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहता है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। जैसे आया देखिए, ही इज ए टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी है, ठीक। तो ये मैन क्या हो गया, नाम हो गया था। नाम क्या हो जाएगा, कोई भी नाम नाउन होता है, और नाउन के बोल रहा है कि नाउन के जो पहले आता है उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, यानी नाउन के पहले जो आता है उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माना जाता है, ठीक। और रवि इज एन इंडियन पोएट, यानी रवि एक भारतीय कवि है। तो पोएट क्या, कवि, कवि क्या एक कोई नाम हो गया, तो क्या हो गया, नाउन हो गया, और उसके पहले आया है इंडियन, वो क्या हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी तरह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ये क्या कहता है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वाक्य के अंत में आता है। क्या कहता है, वाक्य के अंत में आता है। देखिए ही इज टॉल, ही इज टॉल यानी वह लंबा है, और जो कुछ भी है लंबा है। तो क्या है, ये वाक्य के अंत में आया है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक। और ये रवि इज इंडियन है, रवि भारतीय है चाहे पाकिस्तानी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक, इंडियन है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक, कि 2 नंबर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, ठीक, यानी गुणवाचक विशेषण क्या चीज है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास, इतना ही हम लोग रहने देते हैं। कल से हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात आप लोग जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में चाहिए तो सिर्फ एक चीज, और वो है पैसा। क्योंकि पैसा नहीं है तो कोई साथ नहीं देगा, ना प्यार, ना रिश्तेदार, ना दोस्ती, और ना परिवार, कोई साथ देने वाला नहीं है अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है तो। इसलिए पैसा कमाने पे सबसे ज्यादा पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।